नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू सोनी अभ्यास क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ का इतिहास और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल के बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल का कालखंड देखते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रारंभ अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, अज्ञात से लेकर जब मानव की उत्पत्ति हुई उस कालखंड से लेकर दोस्तों 2500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोग कहते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक काल। देन अपन देखते हैं दोस्तों इस प्राग ऐतिहासिक काल को आप लोग जानते होंगे कहा जाता है आपका आदि मानव का काल भी कहा जाता है। ये आपकी चीजें याद रखनी है। देन अपन देखते हैं दोस्तों इसका अध्ययन का आधार, किसी भी चीज या किसी भी काल के बारे में अध्ययन करते हैं उसका कुछ साक्ष्य के आधार पर करते हैं, तो इसका अध्ययन का आधार क्या रहा होगा तो समझिएगा। इसके अध्ययन का आधार था दोस्तों आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का अर्थ होता है दोस्तों खनन उत्खनन से प्राप्त हुई चीजों के आधार पर क्या करते हैं हम उस कालखंड के बारे में अध्ययन करते हैं। देन अपन देखते हैं दोस्तों उपकरण और औजार, उस समय के कुछ उपकरण हमें प्राप्त हुए या हमें उसको शिकार हेतु किए गए प्रयोग किए गए आपके औजारों के माध्यम से क्या करते हैं हम इस काल के बारे में पता कर पाते हैं या आपका अध्ययन कर पाते हैं। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों लिखित साक्ष्य। लेकिन याद रखिएगा हमें इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। उनके पास लेखन शैली नहीं थी, लिपि नहीं थी, ठीक है। और अगर लिपि होगी भी दोस्तों तो उसका हमें प्राप्त नहीं हुआ और उसका अध्ययन हम लोग नहीं कर पाए। तो हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात लिपि नहीं थी और अध्ययन का कोई सोर्स नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए। देन अपन देखते हैं दोस्तों यहां पर हमें यहां पे आपको कालखंड दिख रहा होगा, इसको मैं आपका मानव उत्पत्ति के कालखंड के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं समझते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इसे कहा जाता है आपके आदि मानव का काल भी कहा जाता है। देन अपन देखते हैं दोस्तों मानव जीवन का उद्भव का काल। मानव जीवन ने क्या किया, इसी काल में आपका मानव का क्या होता उद्भव हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देन अपन देखते हैं मानव जीवन क्या था, अस्थिर था, मतलब मानव की उत्पत्ति हो गई थी लेकिन क्या था मानव का जीवन क्या था, तितर बितर था, अर्थात अस्थिर था। उनको पता नहीं था कि उनको आगे सर्वाइव किस प्रकार से करना है, उनकी आजीविका के साधन क्या होंगे। देन अपन पढ़ते हैं दोस्तों इनका निवास क्या था। तो ये निवास करते थे दोस्तों कि गुफा अर्थात पर्वतों में निवास किया करते थे, जंगलों में निवास करते थे अर्थात मचान बनाकर या पेड़ पौधे के ऊपर रहकर। देन अब क्या होता है दोस्तों कंदराओं के अंदर, पर्वत जंगलों या कंदराओं में क्या करते थे, गुफाओं में निवास किया करते थे। इनके बारे में और अध्ययन का आधार क्या मिला दोस्तों, तो इनकी एक शैली थी जो होती थी आपकी भित्ति चित्रात्मक शैली, अर्थात ये दीवारों पर पत्थरों पर या बड़े बड़े जो रॉक्स चट्टान हुआ करते थे उन पर क्या करते थे अपने भित्ति चित्र बनाकर क्या करते थे अपने बारे में वो शो कर दिया करते थे। देन अपन देखते हैं दोस्तों इनका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था, तो उस प्रकार के जियोग्राफिकल कंडीशन इस प्रकार की थी दोस्तों कि वो शिकार का ही उनका क्या होता था मुख्य माध्यम हुआ करता था। तो इनका मुख्य कार्य था दोस्तों शिकार करना, अर्थात भोजन हेतु अपना शिकार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। अब शिकार के लिए कुछ औजार चाहिए दोस्तों, तो वो याद रखिएगा उपकरण या औजार आपके होते थे, पत्थर के बने हुए औजार ही इनका क्या होता था मुख्य स्रोत हुआ करता। तो पत्थर अर्थात पाषाण के चीजों का या औजार का ही प्रयोग किया करते थे, ठीक है। याद रखिएगा एक तथ्य दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का काल कहता है, ठीक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का काल भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए देन अपन देखते हैं दोस्तों लोचन प्रसाद पांडे जी के मतानुसार देखते हैं तो 5000 ईसा पूर्व के कालखंड को दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक काल। ये आपका है लोचन प्रसाद पांडे जी के मतानुसार है। देन अपन जो चीज दोस्तों को सबसे मेन समझना है तो याद रखिएगा इसे प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में आपका क्या कहता था पत्थरों के बने औजार अर्थात पाषाण का ही सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। हर चीज में आपका पाषाण का ही प्रयोग किया जाता था दोस्तों, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में पाषाण के उपयोग के कारण ही इस काल को आपका पाषाण काल करके विभाजित किया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं यहां पर कालखंड। हम लोग पढ़ेंगे भौतिक आधार पर इसे समझेंगे, ज्योग्राफिक कंडीशन के आधार पर समझेंगे कि हिस्ट्री किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी कंडीशन के आधार पर मैं समझाता हूं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने आते हैं दोस्तों सेनेजोइक एज, ठीक है। सेनेजोइक एज वह जो एज है दोस्तों जिसमें क्या होता मानव की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, मतलब मानव की उत्पत्ति का प्रारंभ आपके किस काल से कहा जाता है तो सेनेजोइक काल से कहा जाता है। सेनेजोइक काल को दोस्तों दो काल खंडों में बांटा गया, एक आपका था टर्सरी एज था, ठीक है, याद रखिएगा, और दूसरा
दूसरा था आपका क्वाटरनरी। ठीक है, तो आपका टर्सरी एज में ही क्या हुआ था, आपके हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो टर्सरी युग में आपकी क्या हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति हो गई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति हो गई दोस्तों। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मानव सर्वाइव करना कब स्टार्ट करता है, तो क्वाटरनरी एज हम लोग देखते हैं ये आपका होता है दोस्तों 26 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक के कालखंड को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी एज। देखें, फिर इसके बाद क्वाटरनरी एज को दो भागों में बांटा गया। एक आपका था दोस्तों प्लिस्टोसीन, ठीक है, और दूसरा था आपका होलोसीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका प्लिस्टोसीन एज के बारे में हमको सबसे पहले करना है, क्योंकि मानव सभ्यता का, अगर मानव का विकास या विकास बोला जाए दोस्तों, तो यही कालखंड हमारे लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको समझेगा, ये प्लिस्टोसीन में थी दोस्तों, इसको बोला जाता है आपका हिमकाल, अर्थात आपका हिमयुग बोला जाता है। ठीक है, इसमें बोलता है आइस इरा के नाम से आता है, या हिमकाल हिमयुग के नाम से आता है। अर्थात इस समय जो पूरा भारत का क्षेत्र था दोस्तों, उसमें जमी हुई थी आपकी बर्फें। ठीक है, बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें क्या थी, पूरे एरिया में आपकी बनी हुई थी। तो उस समय देखिए दोस्तों, इस समय का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर देखिए दोस्तों, अगर सभी जगह बर्फ ही बर्फ जमे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इस काल में कृषि करना क्या होगा, आपका असंभव होगा। क्या होगा, कृषि करना क्या होगा, असंभव होगा दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ही नहीं है कि आदमी इंसान क्या कर पाए, इससे मानव क्या कर पाए, कृषि कर पाए। फिर देखते हैं दोस्तों, इस समय के काल में सभी जगह जमी हुई थी आपकी बर्फ। तो बर्फ में एकमात्र जीव था जो दोस्तों, जो क्या कर पाया, बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर पाया, वो था हमारा मानव। ठीक है, याद रखिएगा, मानव ही एक ऐसा जीव था दोस्तों जो सरवाइव करने में, इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में सरवाइव करने में अगर किसी ने उपलब्धि प्राप्त की या जो संघर्ष करके आगे बढ़ पाया, वो था हमारा मानव। तो मानव ने क्या किया, संघर्ष किया और आगे बढ़ा। ठीक है, देन अपन देखते हैं दोस्तों, इस काल में जितने भी छोटे मोटे जीव थे दोस्तों, वो क्या हो गए, दबकर ऑलरेडी मर चुके थे, क्योंकि सभी जगह क्या थी, बर्फ जमी हुई थी। अगर इस समय अगर कोई जीव बच पाया दोस्तों, तो याद रखिएगा, बड़े बड़े जीव जंतु जानवर ही सर्वाइव करके आगे बढ़ पाए। फिर देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, संघर्ष में जीत कौन पाया, मानव ही जीत पाया। ठीक है, और इस काल में दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिएगा, इस काल में अगर मानव ने कुछ चीज सीखा ना, तो सबसे पहले मानव ने सीखा शिकार करना, पशु का क्या करना सीखा, शिकार करना सीखा दोस्तों। ठीक है, बाद में इसने पशुपालन या आपका खेत कृषि को सीखा। ठीक है, तो कृषि के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन ही नहीं थे दोस्तों, पशुपालन के लिए कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन ही नहीं थी, तो ये शिकार ही इनका क्या था, एकमात्र माध्यम था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मानव ने क्या सीखा दोस्तों, तो शिकार करना सीखा, बाद में आपका कृषि और पशुपालन करना सीखा था। ठीक है, फिर आप देखते दोस्तों, ये काल था आपका हिमयुग, अर्थात बर्फ जमी हुई थी। यहां पर होती थी आपकी टेम्परेचर कम, तापमान हुआ करता था कम। तो यहां पर मानव क्या करता था, जीव जंतुओं को मारकर क्या करता था, 6 महीने 7 महीने 6 माह के लिए, 6 मंथ या 7 मंथ या सालों भर के लिए क्या कर सकता था, आपका संग्रह करके या फूड कलेक्टर के रूप में रख सकता था। क्योंकि कम तापमान होने के कारण दोस्तों, यहां पर जो भोजन हुआ करते थे वो खराब नहीं हुआ करते थे। भोजन का खराब होने का कारण आपका हुआ करता था दोस्तों, तो याद रखिएगा, आपका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भोजन क्या होते हैं, वहां पर होते हैं आपके भोजन खराब। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब आपका मानव क्या कर पाया, आपका संघर्ष में सबसे आगे बढ़कर आगे निखरा, और वो क्या बना, आपका खाद्य संग्रह अर्थात फूड कलेक्टर के रूप में बना, क्योंकि वहां पर आपके भोज्य पदार्थ होते थे वो खराब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो आपका मानव कैसा था दोस्तों, शिकारी था। ठीक है, याद रखिएगा, शिकारी था, हंटर हुआ करता था, यहां पर हम लिख देते हैं हंटर। तो आपका मानव उस समय हुआ करता था हंटर अर्थात शिकारी। देन हिमयुग के अंदर ही पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, सबसे मेन टॉपिक होता है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को बोला जाता है दोस्तों पेलेलिथिक एज। ठीक है, पेलोलिथिक एज के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, यही पूरा पाषाण काल होता था, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला आपका कालखंड का। इसमें हुआ करते दोस्तों, आपके जानवर हुआ करते थे बड़े आकार के। ठीक है, तो बड़े आकार के जानवर को मारने के लिए दोस्तों हमें चाहिए थी बड़ी बड़ी रॉक्स अर्थात चट्टानें, क्योंकि बड़े जानवर होंगे, ठीक है, वो छोटे पत्थरों से मरेंगे नहीं, तो उनको मारने के लिए क्या आता था दोस्तों, बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े चट्टानों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल, अर्थात ये जो आपका आइस एरा के जितने भी मैंने बताया दोस्तों, वो सारे डिटेल को आप लोग डाल सकते हैं आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। देन अपन मनुष्य क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, फिर आपके मध्य पाषाण काल, देन आपके आता है नव पाषाण काल। तो समझते हैं, फिर प्लेस्टोसीन एज के बाद आता है दोस्तों आपको होलोसीन एज। अब यहां पर देखिए दोस्तों, होलोसीन एज, होलोसीन में आते हैं दोस्तों, तो यहां पर क्या हुआ,
अब ये एक ही बार में तो आएगा नहीं दोस्तों, इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन धीरे धीरे बदलेगी। तो याद रखिएगा उस समय बन चुका था हमारा हिमालय, और हिमालय में याद रखिएगा दोस्तों बनी होंगी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें या बड़ी बड़ी परतें जमी हुई होंगी। अब इस कालखंड में होगा दोस्तों आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों तो बड़ी बड़ी जो आपके बर्फ के टुकड़े होंगे, चट्टाने होंगे दोस्तों, वो क्या होंगी, पिघलेंगी। और जब चट्टाने पर्वतों से पिघल कर निकलेंगी दोस्तों तब वो बनेंगी क्या, नदियां। तो यहां पर हमने लिखा कि ये क्या करेंगी, नदियों का निर्माण क्या होता है आपका, होलोसीन एज में होता है। तो पर्वतों से जब बर्फ टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो बर्फ है दोस्तों वो पिघल कर आएंगी नीचे, तो इससे क्या होगा, हमारे नदियों का निर्माण होगा। और नदियों का निर्माण होगा दोस्तों तो ये पर्वतों से बहते हुए आपके साथ लेकर आएंगी सेडिमेंट अर्थात अवसाद। क्या लेकर आएंगी, अवसाद लेकर आएंगी दोस्तों, और इन अवसादों के माध्यम से बनेगा क्या, आपका मैदान। तो इसीलिए सबसे पहले भारत में उत्पत्ति हुई थी आपका नॉर्थर्न प्लेन अर्थात उत्तर भारत का मैदान का निर्माण होता है। ये चीजें करेगा क्योंकि सबसे पहले क्या हुई, आपका होलोसीन एज आता है, आपके चट्टाने जमी हुई थी, जो बर्फ में चट्टानों में जमे हुए जो बर्फ थे वो पिघल कर आती है, आपका होता है नदियों का निर्माण। नदियों का निर्माण होता है अर्थात अब ज्योग्राफिकल कंडीशन हुई आपके किस कृषि के लिए, पशुपालन के लिए। ठीक है, अब दो लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका पशुपालन को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। क्यों, क्योंकि अब मैदान का निर्माण हुआ। अब मैदान के निर्माण में दोस्तों अब ज्योग्राफिकल कंडीशन बन गई, किसके लिए, कृषि के लिए। अब कृषि के लिए अब ज्योग्राफिकल कंडीशन बनी दोस्तों, अब आदमी समझेंगे क्या, कि कृषि करने के लिए। ठीक है, अब कृषि का विकास, कृषि पालन इसी में होता है। अब कृषि का विकास होगा दोस्तों तो अब आदमी को होगी कि परमानेंट सेटलमेंट होता है दोस्तों, एक निश्चित क्षेत्र में क्या करना, अपना आवास का निर्माण करके वहां पर क्या करना, सरवाइव करने का दौर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोला जाता है दोस्तों आपका नव पाषाण काल का एज कह जाएंगे। इसमें क्या होंगे दोस्तों, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब बन गया आपके मैदान, और मैदान है दोस्तों और टेम्परेचर हो गया हाई। अब यहां पर छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधों का भी क्या होगा, विकास होगा। अब हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एज होगा, इसमें होंगे छोटे छोटे जीव जंतु जिनकी होगी गति तेज, और छोटे गति वाले जो जीव जंतु होंगे दोस्तों उनको बड़े चट्टानों से फेंक कर मारेंगे दोस्तों तो वो उतने उसमें मर नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े चट्टान के गिरते तक वो क्या होंगे, गति अधिक होने के कारण बच जाएंगे। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी छोटे औजारों की, तो छोटे छोटे उपकरण औजारों का निर्माण इस काल में आपका किया गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। देन अपन समझते हैं यहां पर इस काल में दोस्तों मनुष्य को आवश्यकता क्या चीज की हुआ करती थी, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको आवश्यकता होती थी तीन चीजों की, भोजन, औजार, भोजन के मारने के लिए, शिकार के लिए औजार, और तीसरा हुआ करता था दोस्तों आवास। तो भोजन इनको कैसे प्राप्त होता दोस्तों, पशुपालन और पशु एवं जानवरों से क्या करके, शिकार करके हम लोग क्या करते थे, लोग भोजन का निर्माण किया करते थे। देन आपका दोस्तों औजार, तो पाषाण एवं पत्थरों से क्या करते थे, आपके लिए औजार का निर्माण किया था दोस्तों। यहां पे लिखा है हमने हैंड एक्स, यहां पर निर्माण किया करते थे। देन अपन करते हैं दोस्तों आवास के बारे में। तो इस काल के लोग आपके पर्वत, गुफा एवं कंदराओं में क्या करते थे, निवास किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार ये अपना आजीविका चलाया करते। तो इनकी आवश्यकता थी दोस्तों भोजन, औजार और आवास। जैसे अभी के कालखंड में होता है दोस्तों रोटी, कपड़ा और मकान, उसी प्रकार की लगभग आवश्यकताएं उस काल में भी हुआ करते थे। इन सारे स्रोतों के आधार पर दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि मानव का विकास किस कालखंड, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के दौर के आधार पर हुआ है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इन तथ्यों के आधार पर ही हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।